हेलो फ्रेंड, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने पिछले वीडियो में अंक तथा संख्या के बारे में बताए थे। उसके आगे आज हम लोग चलते हैं संख्याओं का नामकरण के बारे में। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए लाभदायक है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो पढ़ने में कितना भी जीरो क्या हो। अगर मेरा क्लास में रेगुलर रहे तो उसको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एकदम जीरो से शुरू किए हम कि संख्याओं का नामकरण। देखिए, संख्याओं का नामकरण कैसे किया जाता है। तो संख्याओं का नामकरण हम लोग जो पढ़ते हैं वो दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक है कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार, और दूसरा देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार उसका नामकरण कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार उसका नामकरण कैसे करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जब हम लोग भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार उसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले इधर दाएं साइड से दाएं हाथ से हम लोग चलना शुरू करते हैं। किधर? बाएं की ओर। तो देखते हैं, पहले होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। फिर होगा अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उधर उतना दूर जाने के बाद नहीं, यहीं तक आप लोगों का काम चल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं अगर कोई भी संख्या हम लिखे 3, 4, 5, 6, 7 ये लिखें। और याद रखना, इसमें जो कॉमा लगाया जाता है पहले, मैंने इधर राइट दाएं साइड से पहले 3 अंक पे, उस 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ 3 अंक के बाद लगाए, और अगर इधर हम लिखे तो फिर देखिए यहाँ 2 अंक के बाद फिर कॉमा लगा, फिर इधर कुछ लिखना चाहेंगे तो फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगे। लेकिन पहला 3 अंक के बाद लगेगा, उसके बाद 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाया जाता है। कौन? भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। इसका नामकरण कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी कहलाएगा 43 करोड़ 35 लाख 34,567। फिर अगर कुछ और ऐसे लिखे तो हम तो इसको फिर पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये पढ़ेंगे 3,70,001। इसको पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग फिर एक लिखते हैं तो फिर इसको पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको पढ़ेंगे 34,567। आया बात समझ में? इस तरह भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम लोग इसका नामकरण करते हैं। फिर एक उदाहरण देख लेते हैं। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो पढ़ेंगे 4,58,78,654। बात समझ में? अगर देखिए, कंफ्यूज ना कीजिएगा, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहीं तक आ गया, मान लो कि ये नहीं रहता, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको पढ़ते 8,654। फिर मान लो यहाँ पे 7 दे दिए, पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 में है, यानी ये पूरा मिल के पढ़ेंगे 78,654। अगर इधर और लिख दिए 2 अंक और, इसको ऐसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आया, ये दोनों मिला के पढ़ेंगे 75,78,654। मान लो इधर एक और अंक लिख लीजिए, तो फिर पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए 10 करोड़ में नहीं है, करोड़, तो इसको अकेले है, तो पढ़ेंगे 6,75,78,654। इस तरह हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं का नामकरण करते हैं। अब देखेंगे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में किस तरह इसका नामकरण किया जाएगा। ठीक, तो देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं तब तक। हाँ, तो देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। हम लोगों ने पहले भारतीय संख्या पद्धति को देख लिया, जो कि ये ऊपर रखा हुआ है, कंपेयरिंग करने के लिए, तुलना करेंगे दोनों में से। ये ऊपर भारतीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है और नीचे है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो फिर इसको भी हम लोग दाएं तरफ से किधर चलेंगे? बाएं की ओर। तो यहाँ भी देखेंगे, यहाँ तक 1000, 10,000 तक तो वही चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। उसके बाद भारतीय में लाख बोला जाता है, उसको बोलेंगे 100,000।
उसके बाद आ जाएगा मिलियन, उसके बाद मिलेगा 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन। यहाँ पे जो अंतर आता है, यहाँ पे जहाँ लाख पढ़ा जाता है हम लोग का भारतीय संख्या पद्धति में, वहीं उसको पढ़ा जाएगा 100,000। उसके बाद आ जाएगा मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद आ जाएगा 100 मिलियन। तो देखते हैं, लिख के देखते हैं थोड़ा अंतर। अगर इसको हम लोग भारतीय संख्या पद्धति में देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको पढ़ेंगे 34,56,786। ठीक, अगर इसी को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी इसको पढ़ेंगे 3,456,786। ये पढ़ाएगा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। और इसमें जो कोमा लगाया जाता है, हर एक 3-3 अंक के बाद कोमा लगेगा, हर एक 3 अंक के बाद इसमें कोमा यूज होगा, ऐसे यहाँ पे लगा। अगर इसको पढ़ के देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अगर हम भारतीय संख्या पद्धति में देखें तो 34,54,56,786 भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। वही हम लोग अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 343,456,786। आया बात समझ में? इस तरह हम लोग अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम लोग नामकरण करते हैं। ठीक, और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। अगर भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार देखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 3,65,67,891 ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। वही अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक, यानी हो गया यहाँ से 34,567,891। इस प्रकार से हम लोग नामकरण करते हैं संख्या, भारतीय संख्या पद्धति या फिर अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति के अनुसार। आप जो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पे अकॉर्डिंग, यानी हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।